वापस एक बार हम लोग आ गए हैं माइनक्राफ्ट के खतरनाक ग्राफिक्स। तो हेलो गैस, स्वागत है एक और नई वीडियो में। तो गैस ये चल रहा है हमारा चैप्टर नंबर 4, मतलब आज चालू होने वाला है। डिटर्मिनेंट्स इसका नाम, और आज है हमारा लेक्चर नंबर 1। ठीक है गैस, तो इसमें मैं आपको बेसिक्स बताने वाला हूँ 4.1 के। तो चलो शुरू करते हैं। देखो गैस, डिटर्मिनेंट्स और मैट्रिक्स अलग अलग नहीं हैं। तो डिटर्मिनेंट्स डिटर्मिनेंट्स ऑफ मैट्रिक्स ये हम पढ़ने वाले हैं। अब देखो गाइस, सबसे पहले डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ टाइप इनको समझ लो। तो पहला क्या है, ठीक है। तो गाइस पहला क्या है हमारे पास, जो मैट्रिक्स होती है उसको हम जो डिटर्मिनेंट होता है उसको डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर ए मैट्रिक्स दे रखी है तो उसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, ये। देखो गाइस, ये जो चीज़ है ये एक डिटर्मिनेंट है, ठीक है। डिटर्मिनेंट है, ठीक है। ये चीज़, इसको मॉड्यूल्स में समझना। हम इससे आज से पहले मॉड्यूल्स पढ़ते थे, तो इसको मॉड्यूल्स ना समझ के हम डिटर्मिनेंट्स मानेंगे। जैसे अगर इसमें कोई वैल्यू दे रखे 4, तो ये देखो, तो ये इसका डिटर्मिनेंट है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 4 होगी, ठीक है। वैसे अब देख लेते हैं सेकेंड, कुछ और देखते हैं, डेल्टा। अब देखो गाइस, ये डिटर्मिनेंट ऑफ बी हो गया, ठीक है। डिटर्मिनेंट ऑफ बी पढ़ेंगे इसको। अब देखो यहाँ पे जैसे माइनस बी की वैल्यू -5 है, तो क्या आंसर आएगा, -5 ही आएगा। डिटर्मिनेंट्स नहीं आएंगे, ठीक है। मतलब सॉरी, माइनस नहीं आएगा क्योंकि ये डिटर्मिनेंट्स है। ओह सॉरी, मतलब ये डिटर्मिनेंट्स है, मॉड्यूल्स नहीं है, तो माइनस भी आएगा, ठीक है गाइस। अब हम करते हैं इसकी तीसरी बात। तीसरी बात क्या है, देखो गाइस, ये इंपॉर्टेंट है। हमने अभी 3.4 में ये चीज़ सीख ली है, एक्सरसाइज 3.4 में, ठीक है। ये अभी हमने सीखी जस्ट। इसमें क्या सीखा हमने, कि मैंने आपको बताया था कि डेल्टा इक्वल टू, जैसे कोई है A11, A12, A21, A22, ये कोई मैट्रिक्स है, ठीक है। तो मैंने आपको क्या सिखाया था कि इन दोनों का मल्टीप्लाई और इन दोनों का मल्टीप्लाई का माइनस कर देना है। कैसे, तो मैंने क्या बताया था, A11 A22 से मल्टीप्लाई होगा, माइनस A12 मल्टीप्लाई बाय A21, ठीक है। इस ये चीज़ मैंने सिखाई थी। अब इस पे एक एग्जांपल ले लेते हैं। अब देखो, डेल्टा का मतलब ये है ना, सॉरी, हाँ, डेल्टा का क्या है, ये ए का डिटर्मिनेंट, इसको ए मानेंगे अगर, तो ये हो जाएगा। तो कैसे एक एग्जांपल लेते हैं ए डिटर्मिनेंट के ऊपर ही। 3 माइनस का 2, और ये क्या है 1, 1, और ये 6, ठीक है। तो गैस, ये कौन सी मैट्रिक्स है हमारी, 2 इंटू 2 वाली मैट्रिक्स है। ये भी 2 इंटू 2 के लिए है, ठीक है। 3 इंटू 3 वाली भी बताऊंगा इसके बाद। तो अब करते हैं 2 इंटू 2 की मैट्रिक्स वाला क्वेश्चन। तो गैस, अब इसको हम कैसे सोल्व करेंगे, अभी बताया जस्ट। इसका मल्टीप्लाई माइनस इसका मल्टीप्लाई, तो क्या होगा हमारे पास, 6 3 जा 18, और सॉरी ये यहाँ पे नहीं आएगा, हमें इसकी फॉर्म में लिखना है। A1 मैं जल्द ऐसे लिख के दिखा देता हूँ। फिर ये क्या है, A22 क्या है हमारे पास, मल्टीप्लाई 6 माइनस, अब ये क्या हो गया, माइनस का 2 और इंटू 1, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, 18 माइनस, सॉरी ये प्लस हो जाएगा ना, ये +2 हो गया, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, 20 हो जाएगा, ठीक है गाइस। ये हो गया, हमारी डेल्टा की वैल्यू आ गई। सॉरी हाँ, डेल्टा मान लो, या फिर ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ गई है हमारे पास, ठीक है। इस चीज़ को बहुत ध्यान रखना। हमारी 4.1 के जितने भी क्वेश्चन है जो इसके बाद आने वाला है, इस लेक्चर के बाद 4.1 के क्वेश्चन ही करेंगे हम, ठीक है। तो ये आप समझ जाना है इसको, और अगर आप खुद भी चाहो तो आप कर सकते हो खुद से, ठीक है गाइस। अब करते हैं क्वेश्चन नहीं, अब आ जाते हैं चौथे नंबर पे। अब चौथा नंबर हमने किसका पढ़ा है, 2 इंटू 2 का पढ़ा है, तो 3 इंटू 3 का भी पढ़ लेते हैं अब। तो क्या होगा, डेल्टा इक्वल टू, डेल्टा को जानते हो ना क्या लिखते हैं, ए डिटर्मिनेंट, ठीक है, या फिर डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो ये क्या हो जाएगा, जैसे हमने ये बनाया है ना, जनरल टर्म बना के दिखा देता हूँ। ये क्या है, जनरल टर्म है, ठीक है, ये जनरल है, तो मैं इसका एक और जनरल बना के दिखा देता हूँ। तो क्या हो जाएगा, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, और ये
A3 3। ठीक है गाइस, ये हो गया हमारी जनरल टर्म। अब इसका मतलब हम जैसे इसको माइनस वाली चीज़ में करा था वैसे इसको भी किसी चीज़ में करना पड़ेगा ना, तो अब हम करेंगे। हाँ तो गाइस अब हम इसमें क्या करेंगे, हम कर देंगे जैसे डेल्टा इक्वल टू या फिर डिटर्मिनेंट ऑफ ए। देखो इन दोनों में से एक ही चीज़ लिखनी है, ठीक है। तो अब हम इसे क्या लिखेंगे, A11। मैं बताऊँगा कैसे लिख रहे हैं हम ये। यहाँ पे लिख देंगे A22 A23 A32 A33। ठीक है, अभी बताऊँगा कैसे लिख रहा हूँ, कैसे लिख रहे हैं अपन ये। ठीक है, थोड़ा इसको इधर कर लेता हूँ। अब हमें क्या करना है यहाँ पे, माइनस A12 और अब A12 के बाद क्या कर देंगे हम इसको, A21 A23 और A31 और A33। अब यहाँ पे प्लस A13 का क्या आएगा, A21 सॉरी ये हो जाएगा A21 A22 A31 और A32। ठीक है गाइस, अब क्या होएगा, अब ये हमने कैसे करी ये मैं आपको बता देता हूँ। जो गाइस इसकी ट्रिक है, इसकी ट्रिक क्या रहेगी, हमें सबसे पहले इस वाली चीज़ को प्लस मान लेना है, इस चीज़ को माइनस, इसको प्लस। अब इसका अल्टरनेट कर दो, यहाँ पे माइनस, यहाँ प्लस और यहाँ माइनस। वैसे यहाँ पे अल्टरनेट प्लस माइनस और ये क्या होगा, प्लस हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, आयसन में। तो अब हम क्या करेंगे, जैसे इसको रो मानते हैं हम, रो 1 ये रो 2 है, तो हम इसके कहेंगे एक्सपांडिंग रो 1। ठीक है, हमने R1 को एक्सपांड करके ये कर दिया है। ठीक है गाइस, अब क्या होएगा, हमने R1 के साथ करा है तो हमें पहले ये चीज़ लिखनी है, अभी क्या है प्लस में। ठीक है, फिर हमने यहाँ के लिखा माइनस में A-2। ठीक है, और यहाँ पे प्लस में 1 3। तो हमें ये वाली जो चीज़ है वो इस और इस जगह लिख देनी है। ठीक है, अब ये कैसे आई, ये अंदर की चीज़ कैसे आई, ये थोड़ा कंफ्यूजन, तो हम इसको फिंगर तरीके से करके दिखाएंगे। देखो अभी मैं फिंगर करूँगा तो आपको दिखेगा नहीं, तो हम पेन कैप से भी हेल्प कर लेना है। ठीक है, तो हमें जैसे एक पेन कैप है तो हमें क्या करना है, अब A11 दे रखा है, मतलब ये वाली टर्म दे रखी है, तो हमें इसको निकालने के लिए हमें क्या करना है, इस वाली रो को और इस वाली रो को हाइड कर लेना है। जैसे इस वाली रो को और इस वाली रो को हाइड कर लो। ठीक है, तो हमारे पास क्या बचा, ये चारों टर्म बचती है। और यहाँ पे हमारे पास क्या है, देखो गाइस सिंबल का कुछ भी लेना देना नहीं है इधर। तो ये देखो हमने ये वाली चीज़ ऐड करी थी और ये वाली चीज़ ही यहाँ पर आपको दिख रही है। वैसे अब हम क्या करेंगे, अब हमें क्या दे रखा है यहाँ पे, A12 दे रखा है, A12। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, हम इसको हाइड कर लेंगे। ठीक है, मतलब ये पूरी वाली लाइन इसको ऐड कर लो। ठीक है, और अब इस वाली को ऐड कर लो। तो ये वाली जो चीज़ है, ये वाली, ये आपको यहाँ दिख रही है ना, देखो वही है ये वाली, और ये वाली चीज़ यहाँ दिख रही है। वैसे सेम अब ये वाला दे रखा है A13। तो हमें क्या करना है, ये मतलब सॉरी ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ इनको हाइड कर लो तो ये आ जाएगा हमारे यहाँ पे। ठीक है, इसको हाइडिंग मतलब फिंगर से भी हाइड कर सकते हैं, जैसे ये और ये देखो ये हाइड कर लो, ऐसे ये ऐसे हाइड कर लो और ऐसे हाइड कर लो। ठीक है, अभी क्वेश्चन नंबर मतलब हम एक्सरसाइज करने वाले हैं ना, तो मैं आपको बता दूँ। अब इसी चीज़ के ऊपर एक एग्जांपल भी ले लेते हैं, तो अगले पेज पे चलते हैं। हाँ तो गैस अब करते हैं हम क्वेश्चन या फिर एग्जाम्पल कह सकते हो। ठीक है, इन दोनों में से एक क्वेश्चन या एग्जाम्पल मानो, तो एग्जाम्पल मानते हैं चलो। ठीक है, अब ये डेल्टा इक्वल टू ये, इसको हम डेल्टा ए भी मान सकते थे। ठीक है, लिख नहीं रहा हूँ मैं, डेल्टा ए नहीं सॉरी ए डिटर्मिनेंट का साइन क्या होता है, ये अभी बताया था थोड़ी सी देर पहले, यहाँ पे ए आ जाएगा तो ए डिटर्मिनेंट हो जाएगा। तो गैस अब इसको करते हैं हमने, जैसे अभी पहले वाले करा था ना, जो मैंने आपको समझाया जनरल टर्म्स में, वो अब हम यहाँ करने वाले। तो गैस मैंने क्या सिखाया सबसे पहले, यहाँ प्लस माइनस और प्लस। अब इसको अल्टरनेट में लगा दो, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस और प्लस। ठीक है, आया समझ में। अब हमें क्या करना है, अब देखो गाइस मैंने अभी आपको बताया था कि वाली चीज़ें यहाँ लिख देनी है, फिर फिंगर वाली तरीके से करना है। एक चीज़ और बता देता हूँ। ठीक है गाइस, और हाँ एक चीज़ और, हमने जो पिछले वाले में करा था ना, जो मैं अभी बताता हूँ वापस,
हाँ ये करा था ना। तो हमें अब क्या करना है, देखो ये वाली चीज़ आपको कहीं देखी लग रही है, यहाँ पर देखी हुई लग रही है, ये वाली चीज़ सेम है। तो हमें क्या करना है, इसके बाद मतलब ये आने के बाद ये वाली टर्म कर देनी है। तो इसको मैं एक बार जनरल टर्म में भी लिख के दिखा देता हूँ। तो इन दोनों का क्रॉस और इन दोनों का क्रॉस माइनस कर देना है, ठीक है। तो क्या आएगा A22 A33 माइनस A23 और A32। वैसे एज इट इज़ इधर चलेगा, ठीक है। अब मैं कर देता हूँ फटाफट से। हाँ तो गाइस अब आ गए हम इसके ऊपर। तो अब देखो गाइस हम क्या करेंगे, अब ट्रिक भी बता देता हूँ। जैसे डेल्टा ए है या फिर सॉरी डिटरमिनेंट ऑफ ए या फिर डेल्टा। तो अब क्या करेंगे हम, सबसे पहले लिख देंगे प्लस, फिर माइनस और फिर प्लस, ठीक है। अब देखो सीखना मेरे साथ। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे रख देंगे ब्रैकेट, यहाँ पे भी ब्रैकेट और यहाँ पे एक ब्रैकेट, ठीक है। अब समझदार वाला काम करेंगे हम थोड़ा, ठीक है। तो यहाँ पे 1, देखो अब सिंबल को मतलब, क्योंकि हमने सिंबल एज इट इज़ लिख दिए। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 और यहाँ पे क्या है 0। देखो जहाँ पे भी 0 वाली टर्म्स आए ना, जैसे कहीं पे भी, तो उस वाली को याद लेना, क्योंकि अब यहाँ से मल्टीप्लाई में कुछ भी लिखो तो कट के 0 होने वाला है, ठीक है। इतना समझ में आया। अब आगे चलते हैं। तो अब हमें क्या करना है, इसके अंदर की वैल्यू निकालनी है। इसका मतलब इसके अंदर की वैल्यू क्या आएगी, फिंगर वाले से करेंगे अगर, तो ये और ये, तो इसका और इसका मल्टीप्लाई 6 और इसका मल्टीप्लाई, देखो सिंबल कुछ भी नहीं है यहाँ पे, सिंबल का काम ख़त्म हो चुका है, ठीक है। तो फिर इसका मल्टीप्लाई 6 और इसका मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 4, ठीक है। तो उसका माइनस कर देंगे। तो अब करते हैं, तो क्या हो जाएगा हमारे पास 6 माइनस 4। वैसे अब इसके लिए निकालेंगे, वही फिंगर वाली ट्रिक से करते हैं। तो अब इसका और इसका क्या आएगा 3 और इसका 0। तो क्या हो जाएगा हमारे पास ये 3, ठीक है। आया समझ में। अब क्या करेंगे हम, 3 माइनस 0 हो गया है। अब यहाँ पे अब देखो इसको लिखने की ज़रूरत तो नहीं है, पर फिर भी एक बार लिख लेते हैं, ठीक है। क्योंकि 0 से पूरा मल्टीप्लाई होने के बाद ये ख़त्म हो जाएगा पूरा ही। तो क्या आएगा 4 3 जा 12 माइनस 0 इंटू 6 क्या होता है 0, 12 माइनस 6। अब गैस कर देना इसको सोल्व। ये 1 है तो यहाँ क्या हो जाएगा 2 प्लस यहाँ पे माइनस का 2 और 3 है, तो यहाँ पे क्या जाएगा मेरे पास, ये माइनस का 2 और ये माइनस का 6 हो जाएगा, ठीक है। माइनस का 6 हो गया और यहाँ पे प्लस का 0 हो जाएगा सब मल्टीप्लाई हो गया। तो क्या हो गया हमारे पास 2 और माइनस का 6, ये क्या होता है माइनस का 4 होता है हमारे पास। तो ये आ गया हमारा इसका आंसर, मतलब ए डिटर्मिनेंट क्या है हमारा माइनस का 4 है, ठीक है गाइस। ये थे कुछ बेसिक्स हमारी 4.1 के लिए, ये हमने 4.1 के लिए बेसिक्स तैयार कर लिए हैं, ठीक है गाइस। इस सफ़र में जुड़ जाओ। अब नया हमारा नया चैप्टर है एकदम, ये आज ही इसका लेक्चर बनाया मतलब, और आज ही पोस्ट कर दूँगा मैं, ठीक है। और बस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो पसंद आया अगर तो लाइक कर देना। और बाय बाय।